12 मई है। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। ये रूम जो यहाँ मिलता है, मैं आप सबको दिखा दे रहा हूँ रूम किस टाइप का मिलता है तिरुपति जी में। ये सामने बहुत सारे रूम बने हुए हैं, ये सब देख सकते हैं सामने, सबके अपने अपने सेपरेट रूम है। एक विंग में 4 लोगों का है, 4 रूम है, सेपरेट है। अब ये नीचे से एंट्री है, ये देखिए एक रूम है, मुझे जो है ई ब्लॉक मिला हुआ है, ये ई वाला है मेरा ई ब्लॉक में। इसमें जो है मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है। ऑलरेडी 2 चारपाई होती, 2 काट, ये 2 काट मिलता है यहाँ पर। ये 2 काट है, एक बड़ा सा ये बहुत बड़ा हॉल जैसा है। इसके अलावा भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती अम्मा मलाई की ये होता है दर्शन यहाँ सुबह। इधर भी जो है श्री पद्मावती अम्मा मलाई, ये त्रिशूर में है, जहाँ का मेरा वो बुक हो गया था, मैं तो बुक करा रहा था तिरुपति जी का, और उस पर मैंने ऑनलाइन बुक किया। वो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर वो है, ये माता जी का स्थान। ये इधर जो है एक रूम ये है, ये बाथरूम है, ये बाथरूम, ये गीजर भी दिया है, गीजर ये बड़ा वाला है, बहुत ग्रीन, मतलब गर्म पानी बहुत ज़्यादा। और ये वेस्टर्न टॉयलेट है, ये वेस्टर्न। और एक रूम और भी है, ये रूम कोई फैन भी लगा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा आदमी जैसे रहता है। एक रूम में कम से कम 10 लोग रह सकते हैं आराम से। ये इसका सामान रखने के लिए एक रूम ये देता है, ये एक रूम है। ये ऐसे ही सभी के बनाए हुए हैं पूरा। ये सामने ओपन स्पेस ये है। ये जो है इस पे मेरे सामान सब पड़े हुए हैं, पैकिंग हो चुकी है। कुछ ही घंटों में यहाँ से निकलूँगा तिरुपति जी के लिए, क्योंकि मेरी कल सुबह 13 मई को सुबह 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है इंडिगो दिल्ली के लिए। तो भी आज भी दिन पूरा पड़ा हुआ है इसी उद्देश्य से। तभी एक बार पूरा तिरुमला घूमने के लिए जा रहा हूँ पिताजी के साथ। ये सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए। ये है सीढ़ियाँ उतरने के लिए। आइए बाबूजी, मेरे साथ बाबूजी हैं। कल जब मैं परेशान हो गया तो बाबूजी कितने परेशान हुए होंगे। और फिर कहने के लिए तो यहाँ सीनियर सिटीजन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन सीनियर सिटीजन के नाम पे कोई वो नहीं है कि आप अलग से जल्दी से चले जाएंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये रूम है। ये ऐसे ये पूरा एरिया जो है सभी जगहों पे देखिए सब सेपरेट रूम बने हुए हैं। ये सभी का पूरा अलग अलग व्यवस्था है यहाँ रहने के लिए। ये GNC करके लिखा है, ये नाम है गरुड़ दादरी कुछ करके है। GNC मेरा 556 है। इसमें भी ABCDEF आप सोचिएगा इतने हैं, तो ABCD सबके अलग अलग है। इस तरह व्यवस्था है। एक देखते हैं ऊपर बना हुआ है। ये सब प्राइवेट व्हीकल यहाँ से जाते हैं, 150-200 रुपया। वैसे कहने के लिए बसें भी फ्री में है यहाँ से मंदिर जाने के लिए, लेकिन फ्री तो बस है, लेकिन बसों का टाइम है, पता नहीं कितनी देर तक बैठ के आपको वेट करना पड़े। और फिर जब बस में आपको जब फ्री में है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पब्लिक उसमें जाती होगी। जैसे
मुंबई की लोकल ट्रेन। यदि आपने कभी लाइफ में अपनी मुंबई की लोकल ट्रेन में जर्नी किया होगा पीक आवर के समय, सुबह 8 से 9 के बीच में या शाम को 6 से 8 के बीच में, तो आप सोचिएगा मुंबई की क्या हालत, वहाँ पर घुसना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कितनी ट्रेनें जो हैं आती हैं चली जाती, मैं खुद वेट करता रहता हूँ कि इसमें कुछ कम होगी, इसमें कुछ कम होगी, कम नहीं वो बढ़ती जाती है। और कई बार बदल के आना पड़ता है, चलो इसमें भीड़ कम होगी क्योंकि ये 2 स्टेशन जाएगी, ऐसे बदल के। ये है बाल कटवाने के लिए, यहाँ बाल कटने के लिए, ये तो यहाँ वहाँ जहाँ पर मैं हूँ यहाँ तो लाइन है। सुबह जहाँ मैं पहली बार गया था वहाँ कई हज़ार लोग आए थे। ये यहाँ एक टोकन मिलता है और कहने के लिए फ्री में है कि ये फ्री में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा, फ्री बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी इनको सैलरी मिलती है, वो भी आप ही लोग पैसे देते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं खुशी से दे दीजिए, खुशी से दे दीजिए। खुशी का मतलब ये नहीं हो 10, 15, 20 रुपये, 50, 100 रुपये दर्शन करने आए हो, इतने अच्छे व्यंग बोलेंगे, इतनी दूर आए हो, कहाँ से भगवान व्यंग, खुशी से दीजिए। तो खुशी से हर आदमी देता है ये, क्योंकि वो ऐसे बात करते हैं। तो यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं है, इसका भी पैसा लगता है। ये है ये जीएनसी कल्याण कट्टा, जीएनसी कल्याण कट्टा है। ये लाइन लगी हुई है, ये इतना अच्छा है कि यहाँ पर लाइन ना के बराबर है। 5 मिनट में आपका नंबर, जहाँ मैं पहली बार गया था वहाँ तो घंटे भर क्या 2-3 घंटे के बाद नंबर आता है। हाँ। ये ऑफिस है जीएनसी सब इंक्वायरी, जो इस एरिया में जिनको रेजिडेंस मिला है उसको यहाँ से चाबी मिलती है। ये फ्री बस का आनंद ले रहा हूँ मैं, फ्री बस सेवा, क्योंकि मेरे पास आज कोई काम तो है नहीं 12 तारीख को, इसलिए मैं बस की जर्नी कर रहा हूँ। ये है गीता पार्क, सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये गीता पार्क, ये सामने गीता पार्क बहुत अच्छा बना है। ऑलरेडी मैं मेरे रूम के बगल में ही गीता पार्क है, ये आप देख सकते हैं। ये अब आज कोई काम नहीं है, मुझे पूरे दिन घूमना टहलना एंजॉय करना है। ये है टोल नाका तिरुपति जाने के लिए। अब जब कोई काम नहीं है पूरे दिन में, तो फ्री की जो बस है उसका आनंद लिया जाए। कहाँ उतरना है कुछ नहीं मालूम, ये पूरा बस जहाँ तक घूमेगी तहाँ तक मैं घूमता जाऊँगा, क्योंकि टाइम पास करना है। टाइम पास इसलिए क्योंकि जो मेरी बस है वो अभी 2 घंटे के बाद है, तो 2 घंटे के बाद जाना है, तब तक घूमते रहेंगे। बाबूजी को लेकर के ये बैठे हुए हैं। बाबूजी हमारे कल तो हम और पिताजी समझ लीजिए कि जेल के बैरक में बंद थे, ना जाने कितने हज़ार लोग। मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत चर्चा करता हूँ कि वास्तव में यहाँ लूट खसोट है, धंधा है पूरा पैसा कमाने का। ये जो बैरक में जेल की छावनी बना करके रखा जाता है, उसके पीछे कारण यही है कि लोग सब वीआईपी दर्शन के नाम पे 300 रुपये पर हेड दे। 300 रुपये पर हेड यहाँ पर डे लाखों में आते हैं। आप सोचिएगा इतना पैसा ही। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा तिरुपति जी से होता है, भारत के मंदिरों में सबसे चढ़ावा तिरुपति जी से होता है। तो ये वीआईपी दर्शन इसीलिए रखा गया है। वीआईपी का मतलब नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आएगा, नहीं, वीआईपी मतलब हुआ 300 रुपये पर टिकट। और जो इनका वो है तिरुपति देवस्थान करके, जो उसकी टीडीडी
TDD, उस पे अगर ऑनलाइन बुक करेंगे तो उसके बारे में अगर जानकारी आपको नहीं है तो यहाँ 50 मंदिर ऐसे हैं, हर मंदिर का ये बुक हो जाएगा और आपको पता नहीं चला। क्योंकि इसके पहले उसमें जो मैंने बुक किया मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कहीं और के लिए बुक हो रहा है, क्योंकि यही वेबसाइट थी TDD तिरुमला तिरुपति देवस्थान, उस पर लिखा था स्पेशल दर्शन। स्पेशल दर्शन में फिर जो है दुनिया की कैटेगरी थी, मैंने डाला सारा कुछ, पैसे 10 लड्डू के पैसे भी जमा कर दिए। और जब मैं बहुत खुशी से कल 11 मई को सोचा 8 बजे जाके VIP दर्शन करके घंटे 2 घंटे में वापस आऊँगा, पता लगा कि ये इनवैलिड है, ये फर्जी है। ऐसे यहाँ 50 मंदिर हैं, हर मंदिर में यही धंधा चलता है। बाद में अभी और जिस स्थान के लिए मेरा वो बुक हुआ था एंट्री पास, वो यहाँ से 27 किलोमीटर दूर, जो गूगल मैप से देखा मैंने, बाकी हो सकता 2-3 किलोमीटर ज़्यादा हो, उसके लिए 1500 रुपया केवल छोड़ने के लिए गाड़ी ले रहा था। तो मैं 650 संतोष किया। अब यहाँ पर जब गया मैं फ्री वाले में, इतनी चेकिंग करने के बाद पहुँचा तो सबको एक एक बैरक बने हैं। जो बैरक था 27 नंबर, उसमें मुझे रोका गया। वो क्या, मेरे जब 500 कम से कम 500 रुपये, आप कल्पना करिएगा। बैरक के अंदर एक कैंटीन भी थी, 10 रुपये का क्रैकजैक बिस्किट 25 रुपये का था। जो ट्रेनों में 10 रुपये के वो बेचते हैं चने, वो भी 25, कोई हर आइटम 25। छोटी वाली फ्रूटी 10 रुपये की, वो भी 25 रुपये में। उस पर MRP लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। वहाँ पर यह है कि ब्रेकफास्ट में शायद लोगों ने खिचड़ी खाया होगा, जिन्होंने खाया खिचड़ी थी, और फिर लंच टाइम पे उपमा था। डिनर में क्या था वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ब्रेकफास्ट में गया नहीं। और उसके लिए वो लंबी लाइन एक एक छोटे छोटे उसको प्लेट में दे रहे थे। ये है कुल मिलाकर के तिरुपति जी में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के नाम पे धोखाधड़ी होती है। लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। आस्था और विश्वास, ये श्रद्धा से हम लोग इतनी दूर आते हैं। मैं कितनी दूर, कई हज़ार, मैं जो है किलोमीटर दूर से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति होती है वो यही है कि एंट्री के नाम पे पैसे विकलांग है पिताजी, विकलांग कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा होता है। पिताजी 89, कोई सुनने वाला नहीं था। बहुत कोई, मैंने दिखाया भी, ये बोर्ड लिखा हुआ सीनियर सिटीजन, तो क्या हटा दो, सब सीनियर सिटीजन करेंगे। बात करने को कोई तैयार नहीं। स्पेशल एंट्री थी, और वो क्यों बैरक में इतने इतने घंटे, लोगों को 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इसलिए रखा जाता है कि जिससे लोग पैसे दें। किसके पास इतना टाइम है? लोग यही सोचते ना कि जब इतनी दूर दर्शन करने आया हूँ, 10-12 घंटे लगेंगे, चलो 300 रुपया दे करके। लेकिन वो भी 300 रुपया देने के लिए कई महीने पहले टिकट बुक होते हैं। ये भी बता दे रहा हूँ, कई महीने पहले टिकट बुक होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी जाके हम 300 रुपया, क्योंकि कन्याकुमारी, रामेश्वरम, विवेकानंद राग, जहाँ पर भी गया मैंने पदरे, वहाँ पर भी VIP दर्शन होते हैं। वहाँ पैसे लगते हैं, वहाँ लाइन लगाइए, 2 लाइन होती है, फ्री लाइन, एक पैसे वाली। पैसे वाले में थोड़ा कम संख्या होती है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पर पैसे तुरंत दीजिए, तुरंत लाइन लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कई महीने, कल मैं पैसा भी देना चाहता, 300, 500, 1000 भी दो, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं इतना बैठ पाऊँगा, लेकिन सब कुछ करना पड़ा। तो अभी ये निकला हूँ, देखता हूँ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ हो पाता है। मैं अब आ चुका हूँ नियर बाय टेम्पल तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर से। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया जाए, बाकी और व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। नीट एंड क्लीन, इतनी सफाई होती है यहाँ पर, झाड़ू, इतने मतलब वर्कर हैं
कि झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले गंदगी नहीं देखने पाएंगे पूरे एरिया में। बस केवल वही एक चीज़ मैंने बताया कि पब्लिक को जो बैठा कर रखते हैं कई घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15-15 घंटे, उसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइन चलती जाए, चलते जाओ। सब 4, 5, 6, 8 घंटे, जितने घंटे बैठाते उतने घंटे सारी पब्लिक निकल जाए। और ये चीज़ मैंने मदुरै में देखा हूँ, क्योंकि मदुरै में इससे कई गुना अधिक पब्लिक जो है थी, लेकिन 6-7 घंटे के बाद जब मैं गया पब्लिक जा चुकी थी। ये व्यवस्था जो है होनी चाहिए। ये एसबी म्यूजियम के सामने में, ये म्यूजियम के सामने में खड़ा हूँ। ये बाबूजी अंदर आइए, सामने अंदर आइए, चलिए। देखिए बाबूजी हमारे चल रहे हैं। और ये आज शाम तक मुझे तिरुपति पहुंचना है, क्योंकि सुबह 9 की फ़्लाइट का मतलब हुआ 7 बजे वहाँ चेकिंग एयरपोर्ट पहुंच जाना है। ये म्यूजियम के सामने हूँ मैं। यहाँ वॉशरूम की व्यवस्था थोड़ी दूर पे है, और वो भी नीट एंड क्लीन है। कुछ को छोड़ दिया जाए, कहीं पर ऐसी लापरवाही होगी जहाँ सफाई वाले बैठे होंगे, बाकी लेकिन ये भी फ्री में है। लेकिन जो सफाई वाला होता है वो भी बोलता है जो आपकी इच्छा हो, कुछ सोचिएगा, जो आपकी इच्छा कुछ। तो अब वो जब फ्री में है, स्ट्रिक्टली बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मांगने की। लेकिन लोग कहते हैं इतनी दूर जब आए हैं, इतनी सेवा कर रहा है तो कुछ देते चलो। ये पूरा देने पर ही चल रहा है। मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह का जो ऊपर का गुंबद है, मंडप, ना जाने कितने किलो सोना उस पर लगा हुआ है। हजारों केजी अगर सोना होगा तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी मोटी परत है उस सोने की। और पूरा मंडप में बहुत दूर तक जो है, चूँकि वहाँ अलाउ नहीं था मोबाइल ले जाना, मोबाइल पहले जमा करा लेते हैं। आज तो मैं उस एरिया में चल रहा हूँ जहाँ पर मोबाइल नहीं जमा होना है, क्योंकि जब मंदिर में एंट्री करना शुरू होंगे तभी मोबाइल जमा होता है। ये है दर्शन के लिए 300, ये 300 यहाँ लगेगा दर्शन करने, मतलब जाने के लिए VIP। अब चूँकि मैं तो पैसा दिया नहीं, इनवैलिड करा बता दिया। लेकिन अगर ये सोचे कि अभी हम जा करके 300 रुपया दे करके स्पेशल दर्शन में आ जाएंगे तो ये भूल होगी। आज की तारीख में कोई स्पेशल दर्शन के लिए पैसा लगेगा नहीं, 300 नहीं, 1000 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। ये आज की तारीख में कोई वो नहीं है। आज की तारीख में चाहे जितना आप पैसा दें, कुछ नहीं, पहले से सारा कुछ ऑनलाइन बुकिंग है। मैं भी प्रयास किया कि ऑफलाइन
ये लड्डू के लिए काउंटर है, स्पेशल लड्डू। ये स्पेशल लड्डू मैं जा रहा हूँ अंदर लेने के लिए, कुछ और लड्डू लिया हूँ कल। ये स्पेशल लड्डू है। यहाँ पर अभी भीड़ कम है क्योंकि इस समय सुबह के भी 7 बज रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर लाइन लगती है। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगती है, इस लड्डू को ऐसे लगता है जैसे आप मुफ्त में पा रहे हैं, फ्री का लड्डू। ये मुझे लगता है इसमें पब्लिक नहीं है, इसलिए उधर के काउंटर पर ही मुझे मिलेगा लड्डू। वैसे मैंने कल लिए हैं 10 लड्डू। एक जगह जहाँ मुझे नहीं जाना है वहाँ के भी 10 लड्डू मैंने अलग से पैसे दे दिए हैं, ऑनलाइन पेमेंट, जिससे लड्डू में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लाइन लगी हुई है लड्डू लेने के लिए। 50 रुपये का एक लड्डू है, ये लिखा है। अभी ये मिल रहा है लड्डू, मैं देख लेता हूँ जहाँ काउंटर भी। कल यहाँ लड्डू लेने के लिए वो लंबी जितना यहाँ पर भी आधे पौन घंटे लग गए थे लड्डू लेने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।